जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। इससे पिछले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा है कि कोशिका क्या होती है, कोशिका को संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं, केंद्रक के आधार पर कितने भागों में बांटे गए। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में बेसिक साइंस नाम का एक जो है प्लेलिस्ट तैयार किया गया है और उसमें जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कोशिका से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द, जैसे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका द्रव क्या होती है, केंद्रक क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक है। तो ये कोशिका से संबंधित कुछ क्या है परिभाषित शब्द है। जैसे कि आपको पहले पूछ लेगा कि कोशिका झिल्ली क्या है, ठीक है। क्या पूछ लेगा? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पूछ लिया जाएगा आपको कि कोशिका द्रव क्या होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तीसरा पूछ लिया जाएगा आपसे कि केंद्रक क्या होता है, ठीक है। चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोशिका भित्ति क्या होती है। यानी ये जो शब्द है कुछ कोशिका से संबंधित है, और कोशिका हम आपको बतलाए हैं कि कोई भी जीव या कोई भी पादप है उनका निर्माण जो हुआ है वह कोशिका से हुआ है। यानी कि शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है, और पेड़ पौधे की भी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। यानी कहने का मायने ये हुआ कि चाहे वो जीव का निर्माण हो और चाहे वो पेड़ पौधा का निर्माण हो, उन सभी का जो निर्माण होगा वह जो होगा एक कोशिका से होगा। यानी कि छोटी इकाई कोशिका के मिलने से ही होगी। जैसे कि हम बतलाए थे कि कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है, और ऊतक के मिल जाने से बनता है क्या, तो अंग, और अंग के मिलने से बन जाती है अंग तंत्र, और अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है, एक व्यष्टि का निर्माण होता है। तो आज हम कोशिका से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द, जैसे कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो देखो कि हम जो है कोशिका का क्या कर रहे हैं कि फिगर बना रहे हैं, और ये फिगर आपको हम बोर्ड पर बना दिए। देखो क्या है, ये है एक सेल, ये एक कोशिका का ये जो है फिगर है। और इस कोशिका की संरचना की बात करें तो देखो जो सबसे बाहर वाले ये जो संरचना दिख रहे हैं, ये जो राउंड शेप दिख रहा है आपको गोलाकार, ये ही है कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये जो कुछ खाली स्थान, ये खाली स्थान नहीं है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो दिख रही है ये जो है कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। और जो आपको बीच में ये जो सेंटर में दिख रहा है वो क्या है? केंद्रक। और केंद्रक का नामकरण हम बतलाए पिछले वीडियो में कि केंद्रक का नामकरण जो है किसने किए, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किए थे? तो 1831 ईस्वी में किए थे, ठीक है। आज जो है हम जानने वाले हैं ये परिभाषित शब्द। जैसे कि आप कहेगा सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो देखो कोई भी जीव है वो कोशिका से मिलकर बनी है, ठीक है। तो कोशिका से अगर मिलकर बना है तो कोशिका के सबसे बाहर वाले जो संरचना है वो कोशिका झिल्ली है। कहेगा कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो देखो ये फिगर अगर हम देखते हैं तो मान लो ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर वाली सबसे बाहर वाली जो आवरण है, और यही कहलाता है कोशिका झिल्ली। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये कोशिका झिल्ली क्यों पाई जाती है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर सर ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्यों पाई जाती है जीवों में, ठीक है। तो इसका जवाब ये है, सुनो बच्चे, इसका जवाब यही है
कि ये जो जीव का निर्माण हुआ है, जो भी कोशिका का निर्माण हुआ है, कोशिका के अंदर जो ये कोशिका द्रव है उसका शेप देता है कि आकार कैसा होना चाहिए। वो आकार देने का काम करते हैं कौन है? कोशिका झिल्ली, कि वह किस आकार में जो है बनेगा। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली क्या करता है? कोई भी जीव की शरीर में जो है शेप देगा कि कोई भी कोशिका किस आकार में रहेगा। अगर मान लीजिए कि एक कोशिका झिल्ली जो है हटा दिया जाए, मान लो थोड़ा देर के लिए, मान लो क्या करें, हटा दें, तो क्या होगा? होगा यही कि यहाँ पर जो कोशिका द्रव था वो बिखर जाएगा। जहाँ नहीं भी जाने का मन होगा वहाँ पर वो बिखर जाएगा, यानी कि कोई संरचना ही नहीं बनेगा उसका। इसका जो काम होगा वो काम भी नहीं हो पाएगा। क्या काम है? इसलिए जो कोशिका झिल्ली का काम है कि यह जो है कोशिका का एक निश्चित शेप देगा, आकृति देगी। ठीक है, अब जो है ये कोशिका झिल्ली क्या करती है कि कोशिका झिल्ली का एक बहुत बड़ा काम है। ये काम क्या है तो सुन लो। ये क्या करते हैं कि बाहर से जितने भी जीव आते हैं, चाहे वो विषाणु हो, जीवाणु हो, या कोई भी शरीर के लिए उपयोगी है पदार्थ या नहीं है, वो सबको ये क्या करता है? चुनता है कि कौन से पदार्थ जो है शरीर को चाहिए और कौन से पदार्थ जो है शरीर को नहीं चाहिए। वो जो बांटने का काम करता है, चुनने का काम करता है, वो करता है कोशिका झिल्ली। अगर ऐसा नहीं होती तो क्या होता कि शरीर के अंदर कोई भी प्रवेश कर जाता, चाहे विषाणु हो, जीवाणु हो, एटम कुछ घुस जाता शरीर के अंदर और वो हानिकारक पहुंचा देता। लेकिन ये कोशिका झिल्ली का काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली क्या करते हैं? जितने भी हानिकारक पदार्थ है जो कोशिका के अंदर नहीं चाहिए, वो सबको क्या कर देता है? निकाल देता है, बाहर कर देती है। और जो चाहिए और उस जो इसके लिए ज़रूरत है वो क्या करेगा? अंदर ले जाएगी। यानी कि कोशिका झिल्ली क्या हो गया कि यह जो है चुनने का काम करेगा। और यहीं से इसका एक और नाम निकल के आता है, क्या? तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक शब्द सुने, क्या? पारगम्य। एक होता है अर्ध पारगम्य, पारगम्य और अपारगम्य, तीन चीज़ है। ठीक है, पारगम्य कहने का मतलब हुआ कि पदार्थ को जाने के लिए देगा, जाने को वहाँ पे रास्ता है, इसमें छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र है, वो जाएगा। झिल्ली का मतलब है, झिल्ली का मतलब है कि उसमें जो होता है छोटे 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 छिद्र होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग कभी खाए होंगे बच्चे में झिल्ली, जो खाने वाले बनता है बेसन का, तो क्या होती है? झिल्ली का टाइप का रहता है, उसमें भी छिद्र रहता है। तो ये जो छिद्र होती है, ये छिद्र क्या करते हैं? जो उपयोगी है उसको जाने के लिए देगी और जो नहीं है उसको नहीं जाने के लिए देगी। और अपारगम्य समझ लो, अपारगम्य का मतलब होता है नहीं, कोई पदार्थ को न जाने के लिए देगा न आने के लिए देगा, अपारगम्य। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम जा रहे हैं और मान लो कि अचानक एक दीवार आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस दीवार को पार कर जाएंगे? नहीं। हम कब पार करेंगे? जब इसमें छिद्र होगा, होल होगा, तब हम जा सकते हैं। नहीं तो ये क्या करेगा? हम जाएंगे और ये क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए नहीं देगा, तो उसका मतलब हो गया अपारगम्य। और अर्ध पारगम्य मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कम कम मात्रा में जाने के लिए देगा। तो ये कोशिका झिल्ली समझ गए। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर जी, ये जो कोशिका झिल्ली है आखिर ये किस चीज़ की बन जाती है? ठीक है, जैसे अगर कोशिका भित्ति की बात करते हैं कि पादप कोशिका की भित्ति होती है और वह जो होता है सेल्यूलोज की बनी होती है, तो आखिर आप यहाँ से क्वेश्चन तो कर सकते हो क्या? तो आखिर ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो सुन लो, ये जो कोशिका झिल्ली बनी होती है वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन की। यानी
जो हमारी कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वह किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की। अब आपके मन में आएगा एक सवाल, क्या? तो आखिर ये लिपिड क्या होती है? हम तो लिपिड का मतलब नहीं समझे। अरे भाई, लिपिड का मतलब नहीं समझते हो? लिपिड का मतलब है वसा, ठीक है। यानी जो कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ है वह वसा और प्रोटीन से हुई है, यानी कि लिपिड जो है वसा ही है, ठीक। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, या इसको इंग्लिश में कहे तो सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका झिल्ली की परिभाषित कर पूछेगा, परिभाषा क्या है? तो कोई भी कोशिका के बाहर सबसे जो पतली मुलायम जो झिल्ली है वो झिल्ली क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, दूसरे शब्द क्या है? कोशिका द्रव। अब यहाँ से कोशिका द्रव, दो चीज़ है इसमें, एक है कोशिका और एक है द्रव्य। यहाँ पर दो चीज़ होता है, दो चीज़ समझो, एक यहाँ पर है द्रव्य, ठीक है, और एक लिखेंगे द्रव। दोनों में फर्क है बच्चा, दोनों में क्या है? फर्क है, समझ रहे हो ना मेरे बातों को? एक लिखें द्रव्य और एक लिखें द्रव, ठीक है, दोनों का मायने अलग है। इस द्रव का मतलब होता है तरल, ठीक है, लिक्विड, और इस द्रव का मतलब होता है पदार्थ वाले, ठीक है। जैसे कि हम पढ़े हैं पदार्थ तीन तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। इस द्रव का मतलब हो जाता है पदार्थ, ठीक है, और इस द्रव का मतलब होता है तरल। इसका भी मायने में, द्रव के मायने में भी, ये जो द्रव के मायने में भी तरल ही हो जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस यही कि ये द्रव जो होता है, द्रव्य मतलब हो जाता है कि जो तरल है, और ये द्रव का मतलब पदार्थ हो जाता है, ठीक है। पदार्थ में, इसमें भी पदार्थ ही होता है, लेकिन ये जो होता है शरीर के अंदर वाले द्रव्य है, ठीक है। और ये जो द्रव है ये जो है पदार्थ है, जैसे तीन तरह से हम पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखो इसके बारे में इतना बहुत है। आगे देखो, कोशिका द्रव की डिफिनीशन की बात करें तो कोशिका द्रव की डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं? तो कोशिका द्रव का मतलब होता है कि ध्यान से यहाँ पर देखो, फिगर आप जो देखोगे तो आप पाओगे क्या कि यहाँ बीच में एक केंद्रक है और यहाँ चारों तरफ से एक झिल्ली है। तो आप यूँ नहीं बोल सकते कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव भरी हुई है, इस द्रव को ही क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव, ठीक है। और इस द्रव में जो होता है कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक में आप जो होता है जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सब इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो कोशिका द्रव का डिफिनीशन समझ गए कि क्या होती है? कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव बोल लो, या केंद्रक और कोशिका के बीच जो द्रव भरी हुआ है उसको बोल लेंगे कोशिका द्रव। आगे आ जाओ केंद्रक के बारे में। अब आपसे यहाँ से सवाल आया केंद्रक क्या होता है? पिछले वीडियो में बतलाएं कि कोशिका के अंदर जो होता है एक गोलाकार रचना होती है और इस गोलाकार रचना को ही क्या बोलेंगे? केंद्रक। आप देखो केंद्रक के अंदर भी एक और संरचना होता है गोलाकार, जिसको केंद्रिका कहते हैं। जैसे कि मान लो इस केंद्रक को अगर हम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखें तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इस केंद्रक को यहाँ पे इतना बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और ये जो दिख रहा है ये है केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका कहेगा केंद्रिका क्या है? तो केंद्रक के अंदर भी एक क्या है? केंद्रक, और ये भी गोलाकार है। तो केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक है तो वही क्या कहलाएगा? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका। अब देखो केंद्रक समझ गए, केंद्रिका समझ गए। अब कोशिका भित्ति। अब देखो कोशिका भित्ति किसको कहेंगे? तो जंतु में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं होगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आप पूछ लोगे कि ये कोशिका भित्ति पाई किस में जाती है, जंतु में या पेड़ पौधे में? तो देखो
जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वह जो है सिर्फ पादप में ही पाई जाएगी। ठीक है, जो पादप है उसी में क्या होगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। अब ये कोशिका भित्ति क्या है, तो पहले आप ये शब्द में छिपे हुए शब्द के बारे में समझो ना। ये भित्ति का मतलब क्या है, पहले ये शब्द दे दिया कोशिका और भित्ति। भित्ति का मतलब क्या है, तो भित्ति का मतलब होता है दीवार। क्या होता है, भित्ति का मतलब जो होता है वो हो जाती है दीवार। ठीक है, यानी भित्ति का मतलब क्या हो गया, दीवार। और कोशिका, तो अब कोशिका में दीवार कहाँ से आ जाएगा, तो देखो जब पादप कोशिका का फिगर हम बनाएंगे, ठीक है, ड्रॉ जब हम पादप कोशिका को करेंगे, ठीक है, तो जब पादप कोशिका का जब हम फिगर बनाएं तो ये जो है रसधानी होता है। ठीक है, ये जो होता है कोशिका झिल्ली होती है, और इसी के ऊपर जो होता है एक और परत बन जाती है और जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, अब जो है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्या आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो क्या कि ये कोशिका भित्ति आखिर क्यों पाई जाती है पादप में और जंतु में क्यों नहीं पाई जाती है। तो आप सुनो, मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सर्दी आई तो हम लोग क्या करते हैं, शरीर पर स्वेटर हो मोटा मोटा जो है, उसके बाद रात को जो है रज़ाई ओढ़ के सो जाते हैं। ठीक है, जब गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं, हल्का सा कपड़ा पहन लेते हैं, गंजी होता है, ठीक है, या सूती जो कपड़ा होता है वो पहन लेते हैं। लेकिन पौधा तो नहीं पहनती है, पौधा तो हर मौसम में समान रहता है, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, किसी के मौसम में वो जो होता है कपड़ा तो नहीं पहनती है। तो आखिर वो भी तो, उसमें भी तो जीवन है, वो भी तो, उसको भी तो ठंड लगती है, तो वो कैसे बच जाएगा। तो देखो जितने भी पौधे हैं उनको बचाने के लिए उनके बाहर में क्या होता है कि एक लेयर बनती है और उस लेयर को कहते हैं कोशिका भित्ति। अब इसका काम क्या है समझ गया तुम लोग कि क्या होता है कि पौधे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, इस सब चीज़ों से उसको रक्षा करेगा कौन, कोशिका भित्ति। अब देखो यहाँ से दो तरह से परिभाषित हम कर सकते हैं कि क्या, तो कोशिका झिल्ली के चारों ओर से घेरे हुए एक आवरण है और दृढ़ है, मजबूत है, और उसी को बोलेंगे कोशिका भित्ति। या नॉर्मल में बोल सकते हैं कि पादप के सबसे बाहर वाले, पादप कोशिका के सबसे बाहर वाले जो भित्ति होती है, जो मजबूत परत होती है, वही क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति। अब यहाँ से आप पूछ सकते हो कि सर आखिर ये कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है। जिस तरह से कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बना, उसी तरह से आखिर ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मैं तो नहीं जानता, ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो सुन लो कि कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज का बना। क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि जब गाय जो होती है या कोई भी जंतु होता है घास खाती है, और हरी घास में प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज मौजूद होता है। तो घास में सेल्यूलोज होता है, आखिर इस सेल्यूलोज का मायने क्या है, आखिर ये सेल्यूलोज है क्या। तो सुन लो, जिस तरह से मनुष्य चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं और कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, उसको एनर्जी मिल गया, उसी तरह से जो भी जीव है, चाहे गाय हो भैंस हो, ठीक है, तो वो भी घास खाते हैं। तो घास खाते हैं तो उसको भी तो एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी कहाँ से मिला, उस सेल्यूलोज से। अब वो सेल्यूलोज है क्या,
तो सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यानी कि सेलुलोज जो है वो भी एक प्रकार की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और जब कार्बोहाइड्रेट होगा तो फिक्स है कि ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा देने वाले पदार्थ, यानी कि शरीर में एनर्जी सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ से मिलती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट देता है और एक देता है वसा। यानी दो जो चीज़ है वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसलिए ये दोनों जो पदार्थ होता है ऊर्जा युक्त भोजन कहलाती है, ठीक है। और ये जो होता है एनर्जी जीवों में देता है। तो उसी तरह से जो गाय या जो भी जंतु घास खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और जिससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है। इसी सेलुलोज से क्या होता है, ये हमारी कोशिका यानी कि पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए यहीं पर आज हम बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद।